हेलो स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने फेज 4 का एग्जाम दिया था आईएमजेई का, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आप अपने ईमेल आईडी पे चेक कर सकते हो। जो भी आपने मेल आईडी आईएमजेई के रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोवाइड किया था, उस मेल आईडी पे आप चेक करोगे तो आपको आईएमजेई का रिजल्ट का लिंक आ गया होगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप रिजल्ट अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट समझा दूंगा कि रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को रिजल्ट समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको रिजल्ट समझा दूंगा। साथ में अगर बात करूं तो रिजल्ट आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे आपको क्या करना है, और साथ में आईएम सॉल्ट लेक में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो फिर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सारी बात मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप आईएम सॉल्ट लेक या फिर आईएम न्यूटाउन, आईएम कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। ठीक है, और स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, अगर आपके कोई भी डाउट्स रह रहे हैं, आईएम में एडमिशन लेना चाहते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, या फिर आईएम जे रिलेटेड काउंसलिंग रिलेटेड भी क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दे रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। गूगल फॉर्म जाके फिल कर लोगे तो हमारी टीम आपको खुद रीच आउट करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अच्छा, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, और डब्ल्यूबीजे की काउंसलिंग कराना चाहते हो तो 249 प्राइस है। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अभी भी जल्दी से जाके फिलअप कर लो, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद क्राउड बढ़ेगा, फिर प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एडमिशन के लिए मैंने आपको बोली था कि स्क्रीन पे जो नंबर पे जस्ट कांटेक्ट कर लेना। अगर आपको आईएम में एडमिशन चाहिए, आईएम सॉल्ट लेक में स्पेशली बात करूं, क्योंकि न्यू टाउन में स्टूडेंट्स उतना एडमिशन लेना चाहते नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट लेक ही मेन कैंपस है। तो इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो, किसी कारण आपका नहीं हो पा रहा, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन अगर आप लोगे तो स्क्रीन पे जो नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर गूगल फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ। रिजल्ट आप जब देखे होगे ना, तो रिजल्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब रिजल्ट में आपको क्या क्या चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपका नाम आएगा, जो भी आपने मेंशन किया था स्टूडेंट ने। देन आफ्टर आपका हॉल टिकट नंबर आएगा। ठीक, देन आफ्टर यहाँ पे देखो गार्जियन नेम, यहाँ पे कोर्स बीटेक के लिए आप इनरोल किए थे, फिर आपको डेट ऑफ एग्जाम, कौन से डेट को आपने एग्जाम दिया था। देन आफ्टर जो सबसे मेन है वो है आपको ये आपकी रैंक। ठीक है, इस स्टूडेंट ने देखो फेज 3 का एग्जाम दिया, तो फेज 3 में इसका रैंक आया है। ऑफलाइन मोड में हालांकि इसने एग्जाम दिया, इसका रैंक है 893। ठीक है, 893 इसका रैंक है। लेकिन इस 893 में रिजल्ट पे देखो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसको आईएम सॉल्ट लेक मिल रहा है या फिर आईएम न्यू टाउन मिल रहा है। ठीक, तो सर वो कैसे पता चलेगा कि इसको आईएम सॉल्ट लेक मिलेगा या आईएम न्यूटन मिलेगा, या फिर आईएम में जयपुर में भी कैंपस है, जयपुर वाला कैंपस मिलेगा। तो इसके 3 कैंपस हैं स्पेशली। ठीक है, तो इन 3 कैंपस में सॉल्ट लेक का जो मेन कैंपस है, स्टूडेंट उसी में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो कैसे पता चलेगा। आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखेगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आपको काउंसलिंग कराना होगा। और काउंसलिंग कराने के लिए ये वेन्यू है, आपको काउंसलिंग वेन्यू, आपको आश्रम बिल्डिंग, आईएम आश्रम बिल्डिंग विजिट करना होगा। एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जो स्टूडेंट जयपुर के हैं, आप जयपुर में यहाँ पे देखो ये एड्रेस लिखा है, यहाँ पे जाके आपको काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, काउंसलिंग डेट भी देखो यहाँ पे इसका मेंशन है, साथ में रिपोर्टिंग टाइम भी मेंशन है। तो इस डेट को आपके भी रिजल्ट पे काउंसलिंग टाइम, काउंसलिंग डेट, सभी चीजें मेंशन होगी, वेन्यू सभी चीजें मेंशन होगी। तो जस्ट आपको आश्रम बिल्डिंग जाना है, जो डेट आपको बोला गया वहां पे जाके आपको काउंसलिंग कराना है। अब काउंसलिंग कराने जाना है तो ध्यान से देखना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जिसमें आपको 10th का एडमिट कार्ड नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, 12th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट। ठीक है, 12th का मार्कशीट यहाँ पे, और 12th का एडमिट कार्ड भी लगेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड गार्जियन का भी लगेगा। आईएमजे या फिर अगर आप आईएम सीईटी दिए हो तो उसका रैंक कार्ड लगेगा। ठीक है, 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। साथ में 2 बातें क्या लिखा हुआ है ये स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप 12th दे चुके हो, मतलब अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, 12th का आपका रिजल्ट आ चुका है अगर मैं बात करूं, देन आफ्टर आपको कॉलेज के नाम से, दैट इज आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 1,30,000 का, तभी जाके आप फर्स्ट सेमेस्टर फीस पे करके एडमिशन ले पाओगे। माने सर इसका फर्स्ट सेमेस्टर फी 1,30,000 है, हाँ
ठीक है। ये आप देखो एनईएफटी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, फोन पे के थ्रू भी, लेकिन बेटर है कि अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। या पहले से प्रिपेयर होके जा रहे हो, कई कई बार क्या होता है ना, यूपीआई से 1 लाख का ही लिमिट होता है तो पेमेंट नहीं हो पाता कई बार, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट कर सकते हो, एनईएफटी कुछ भी कर सकते हो। एनईएफटी क्यों नहीं, क्योंकि देखो एनईएफटी क्या होता है, आप कॉलेज अकाउंट में पेमेंट कर दोगे, इनकेस अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो फिर कॉलेज रिफंड नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट बेटर मैंने क्या बोला, डिमांड ड्राफ्ट, कि अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, ड्राफ्ट आपके पास होगा, आप जाके बैंक में जस्ट दोगे, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एनईएफटी किया, माने आपने कॉलेज अकाउंट में पेमेंट डाल दिया, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, आपका एडमिशन नहीं होता, तो फिर वो कॉलेज रिफंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए फॉर सेफर साइड सबसे बेटर है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये 50,000 क्या बोला है, 50,000 बोला है कि अगर आप 12th अपियरिंग हो, माने अभी तक आपके पास 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको खाली 50,000 सेमेस्टर फीस पेमेंट करना है। अब एक बच्चा सोचेगा सर एक बच्चे के लिए 1,30,000, एक बच्चे के लिए 50,000, इतना डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, ये एक्चुअल में रिमेनिंग 80 के ना आपसे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपका कंफर्म एडमिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया कि योर एडमिशन, कि आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनल है। प्रोविजनल का क्या मतलब होता है कि आईएम में परसेंटेज क्राइटेरिया है, ठीक है। क्लास 10th और क्लास 12th में आपको कुछ मिनिमम परसेंटेज है जो कॉलेज आपसे मांग रहा है। अब जब तक आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया, कॉलेज को ये नहीं पता है कि 12th में आपका क्या परसेंटेज है, तब तक वो आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करेगा, ठीक है। तब तक आपको जो रिसिप्ट मिलेगा उस पर भी आप देखोगे प्रोविजनल लिखा होगा, प्रोविजनल एडमिशन लिखा होगा। और वो कंफर्म कब होगा, कंफर्म तब होगा जब आपका क्लास 12th का रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो परसेंटेज चाहिए होता है, जैसे किसी स्टूडेंट का सीएससी में एडमिशन होगा, सीएससी के लिए जो परसेंटेज है वो नहीं आया, कुछ और आ गया, उससे कम आ गया, तो फिर वो लोग आपका ब्रांच चेंज कर देंगे, सीएससी से आईटी कर देंगे, या फिर सीएसबी, जिस भी ब्रांच के लिए आप एलिजिबल हो वो कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप पासिंग मार्क्स भी नहीं गेन कर पाते हो, देन आफ्टर आपका जो आईएम में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है उतना भी नहीं ला पा रहे हो, किसी भी ब्रांच के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, देन आफ्टर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सुन लेना ध्यान से, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड ऑप्शन या फिर आईएम न्यू टाउन में कर दिया जाएगा, ठीक। अब जो परसेंटेज है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सीएससी अगर आपको चाहिए तो 85% क्लास 10th और 12th में होना चाहिए, ये मैं आपको सॉल्ट लेक कैंपस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब इतना परसेंट रहेगा ना, तभी जाके आपका सॉल्ट लेक में एडमिशन हो पाएगा। आईएमजेई में आपका कितना भी रैंक आ रहा है फर्क नहीं पड़ता। एक तो पहला क्राइटेरिया कि आपका रैंक अच्छा होना चाहिए, जैसे इस स्टूडेंट का 893 रैंक है, अच्छा रैंक नहीं है, सॉल्ट लेक में इसको इसी ब्रांच तक भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसी ब्रांच तक भी मिलने के लिए आपको 500 के अंदर रैंक चाहिए होगा इस फेज में, फोर्थ फेज में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो सीएससी के लिए आपको 85% रखा है क्राइटेरिया, आईटी और सीएसबीएस के लिए जो क्राइटेरिया दैट इज आपको 75% क्राइटेरिया है। सीएससी एआईएमएल अगर आपको चाहिए सॉल्ट लेक ब्रांच में, ठीक है, सिर्फ एआईएमएल है आपको सॉल्ट लेक की बात करें तो आपको 80% मार्क्स चाहिए, और साथ में अगर आपको ईसीई चाहिए तो 70% मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो आपका आईएमजी में मान लो बहुत ही अच्छा रैंक है, आप 10 के अंदर रैंक कर ले, 50 के अंदर रैंक कर ले, आपके 44-40 रैंक है, लेकिन अगर आपका सीएससी के लिए ये परसेंटेज नहीं है ना, तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा सीएससी में। आईटी के लिए 75% है तो आईटी में होगा, ठीक है। लेकिन अब मान जाइए सर किसी बच्चे का परसेंटेज है कम, ठीक है, तो वो क्या आईएम सॉल्ट लेक में नहीं पढ़ सकता? आप आईएम सॉल्ट लेक में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। सुनना ध्यान से, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम लोग आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 65% मार्क्स है क्लास 10th और 12th में, मिनिमम बोल रहा हूँ ये मैं, क्लास 10th और 12th में अगर आपका 65% है, यू आर एलिजिबल थ्रू मैनेजमेंट कोटा। जस्ट आपको कॉन्टेक्ट, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है, या फिर आप गूगल फॉर्म फिल कर लेना, वहां से हमारी टीम आपको रीच आउट करके सारी डिटेल्स में बातें समझा देगी, ठीक है। लेकिन आईएमजेई के थ्रू ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो फिर आप आईएमजेई के थ्रू, रैंक के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपका 65% है क्लास 10th और 12th में, ये इस साल से ये रूल आया है कि अगर आपका 65% मिनिमम है ना, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते, ठीक है। तो उसके लिए जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट करो, या फिर गूगल फॉर्म फिल करो, जल्दी से बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लो, क्योंकि आईएम में आपको जुलाई फर्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जुलाई फर्स्ट वीक के बाद फिर आपको एडमिशन होगा नहीं, तो सिर्फ आपको जून मंथ तक टाइम है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। नो डाउट सबसे अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में। तो अगर आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें एडमिशन या तो आईएमजेई के थ्रू भी ले सकते हो, या फिर अगर आईएमजेई के थ्रू रैंक नहीं आना तो इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट कोटा के जो चार्जेस है ना, आप बाकी कॉलेजेस से कंपेयर कर लेना, उसके कंपेरिजन में भी बहुत कम है।
ठीक है। तो इसीलिए इस कॉलेज में अपॉर्चुनिटी, आप एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए जल्दी से कांटेक्ट करो, हमारे ऑफिस विजिट करो, डिस्कस करो, सारी चीजें डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा और देन आफ्टर आप एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, और आईएम का मैनेजमेंट कोटा प्रोसेस भी आपको मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया कि क्या मिनिमम परसेंटेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, आईएम एडमिशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।